नमस्कार जी दोस्तों, मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर भाई सर आज आप लोगों को दिशा और दूरी के बारे में क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान लगेंगे। आप इसमें देखिएगा, आप लोगों को दिशा और दूरी का मतलब ये होता है, इसमें दिशा दिशा क्या होता है, जो दिशाएं बनी होती है वो बच्चों इस प्रकार से होती है, ये प्रकार से होती है। अब इसमें क्या करोगे, ये और इसमें क्या करोगे, तुम लोग देखिए जो ऊपर होता है ऊ मतलब क्या होता है, ऊ मतलब क्या होता है ऊपर। तो अब इसमें ऊ मतलब ऊ माने ऊपर होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाली क्या हो जाएगी उत्तर, क्या हो जाएगी। और उत्तर क्या अपोजिट क्या होती है, दक्षिण, क्या होती है दक्षिण। अब ये दिशा तुम्हारी हो जाएगी पूरब, अब पूरब की अपोजिट क्या होती है पश्चिम, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी पश्चिम। ये आपकी मूल जो है, ये आपकी मूल दिशाएं चार होती है, ठीक है। ये आपकी मूल दिशाएं चार होती है जो कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये मूल दिशाएं आपकी चार होती है। और इन्हीं से आप चार दिशाएं तुम्हारी और होती है, वो क्या होती है वो देखिएगा आप लोग मित्रों, इस प्रकार से होती है। क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ये जो होता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, या इसको पूर्व उत्तर भी आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। और ये आपकी दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और ये आपकी क्या हो जाएगी पूर्व, क्या हो जाएगी पूर्व दक्षिण। ये आपकी कुल मिलाकर के दिशाएं कितनी हो गई, पूरी दिशाएं आपकी 8 हो गई, ठीक है। पूरी दिशाएं आपकी 8 हो गई। अब इसी प्रकार से एक जो है तुम्हारा एंगल आता है। एंगल क्या होता है, वो तुम्हारा इस प्रकार से होता है। ये तुम्हारा एंगल हो गया, ये तुम्हारा कितना होगा 0, ठीक है। ये तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा 90 होगा, ये तुम्हारा 108 होगा, 180 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा 300, ये तुम्हारा कितना होगा 270 होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से तुम्हारा एंगल में भी डिवाइड किया जा सकता है। अब अपना देखिएगा, और इसमें एक और चीज आती है जो आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। ये आप लोगों ने नाइन्थ हाई स्कूल वगैरह में बहुत पढ़े होंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज आप लोगों को यहाँ पर किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे किया जाएगा, ये आपका कोण बन जाएगा 90 डिग्री का, ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार में ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार से आप लोगों का हमने बता दिया। अब पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो कि हमारा ये पहला क्वेश्चन रहा। देखिए ये अपना पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। क्या है, एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की साइड में चला, ये आपका आ गया 5 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अच्छा बच्चों ये बताइए, अब आपका बाएं की साइड में होगा, तो जब ये पश्चिम की साइड में चल रहा है तो आपका बायां क्या होगा नीचे, तो बाएं की ओर मुड़कर कितना चलता है 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर बाएं की तरफ मुड़ करके चलता है। यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करो, मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ये दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करो और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है। तो अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारा लंब हो गया, ये तुम्हारा कर्ण हो गया।
कर्ण क्या है, कर्ण आप लोगों को ज्ञात करना है, तो फार्मूला आपका यही लगेगा। तो कर्ण की जगह पर कर्ण लिखोगे बराबर लंब कितना है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 12 बराबर 144 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा 169। तो ये आपका क्या आएगा 169, मतलब स्क्वायर हटाया, आगे क्या करेंगे रूट लगाएंगे। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 13। तो ये आपकी दूरी कितनी आ गई, ये दूरी जो बोला है दूरी कितनी आ गई 13 आ गई। कितनी आ गई 13। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है। तो प्रारंभिक बिंदु तुम्हारा ये था ना, प्रारंभिक बिंदु की जगह पे अंतिम बिंदु कहाँ है। तो अंतिम बिंदु जो देखा जाएगा, तो अंतिम बिंदु तुम्हारा यहाँ तो है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा पश्चिम पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, दो क्वेश्चन देखिए। ये आपका दो नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले दो दोस्त संजू और मंजू एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि मंजू की छाया ठीक उसके बाईं ओर थी तो संजू का मुख किस दिशा में होगा। बताइए आप लोग जरा, 2 सेकंड का टाइम है। देखिए एक शाम सूर्यास्त से पहले ठीक पहले